हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष। और बैंक निफ्टी की इस एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर डेली चार्ट दिख रहा होगा। डेली चार्ट पे क्या पैटर्न दिख रहा है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम कंटिन्यूस फॉर्म हो रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक हायर बॉटम बना के बाजार ऊपर की तरफ आया। अब ऊपर की तरफ आया और ट्रेंड लाइन के पास आके इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। हमने वीकली एनालिसिस की वीडियो में भी यही बात करी कि एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई है, बट ये सिग्निफाई नहीं करती है कि बाजार बियरिश है। फ्रेंड देखिए, लॉन्ग वीकेंड था, अब 3 दिन का हॉलीडे आ रहा है, तो कोई भी ट्रेडर पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहेगा, स्पेशली जब बाजार अभी अनडिसिसिव है और बाजार ने अभी तक रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया है, तो बुल्स अपनी पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए मैंने लास्ट एनालिसिस में भी बोला था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अच्छा मुनाफा वसूली ऊपर से आएगी, और बाजार ने हमारी एनालिसिस का रिस्पेक्ट किया और रेजिस्टेंस के आसपास से एक मुनाफा वसूली बाजार में देखी गई। चलिए, अब हम समझते हैं कि बाजार आगे क्या कर सकते हैं, कैसे मूवमेंट आ सकती है। तो मैं सबसे पहले ओवरली चार्ट के ऊपर आता हूं। ओवरली चार्ट पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि बाजार एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। अब उस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा दूर निकल गया है। ठीक, अब ट्रेंड लाइन से दूर निकल गया है, तो अब दो सिनेरियो हो सकते हैं कि बाजार इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर ही निकल जाए या फिर उस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट करे। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि मंडे को हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक, मंडे के लिए ट्रेड प्लान बनाते हैं और माइंड में रखते हैं कि बाजार में गिरावट भी आ सकती है, बाजार डायरेक्टली यहां से ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो देखिए, नंबर 1 कि क्लोजिंग हमारी 41,040 के आसपास हुई है। ठीक, ये नीचे का सपोर्ट लेवल है हमारा 40,800 के आसपास का। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं 40,800 को। 40,800 को अगर फ्रेंड ये गैप डाउन में ब्रेक कर देता है, मैं फर्स्ट सिनेरियो पे आ रहा हूं, गैप डाउन। अगर ये 40,800 को गैप डाउन में ब्रेक कर देता है, तो फ्रेंड्स फिर हमारा सीधा सीधा टारगेट बनेगा 40,500 का। ठीक है, 40,500 का हमारा पहला टारगेट बनेगा। अगर बाजार उसको भी ब्रेक कर देता है, देन हमारा टारगेट बनेगा फ्रेंड्स 40,400 का। सेकंड टारगेट होगा 40,400 का, अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो। और इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि 40,400 तक आपको 40,800 के नीचे से 400 पॉइंट मिलेंगे। तो 40,800 के नीचे अगर ट्रेड करे, ऊपर ना जाए गैप डाउन में, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 40,500 पे सेफली आप बुक कर सकते हैं। अगर वो वहां नहीं रुकता और कंटिन्यूस फॉल होता है, किसी भी तरीके का रिवर्सल वहां से नहीं फॉर्म होता, तो फिर हम 40,400 पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 कि बाजार 40,500 पे रुक जाता है और वहां पे एक बेस बनाता है। अब ये चाहे गैप डाउन में आ जाए या फिर ये फ्लैट खुल के आए, जैसे भी आए, 40,500 के आसपास अगर ये बेस बनाता है, हमें लगता है कि एक रेंज फॉर्म हो रही है। उस रेंज के ऊपर जैसे ये ब्रेक करेगा, तो हम कॉल में बैठेंगे। हमारा टारगेट होगा फ्रेंड्स सीधा 40,900 प्लस का, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 41,100 का, और तीसरा टारगेट होगा 41,200 का। और अगर ये फ्रेंड्स 41,400 को भी क्रॉस कर जाए ना, तो फिर हमें बहुत बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अब थर्ड सिनेरियो पर आते हैं। अगर ये नीचे से ही ऊपर चला जाता है, 41,400 को क्रॉस कर जाए, या फिर ये फ्लैट खुल के 41,400 को क्रॉस कर जाए, या फिर ये डायरेक्ट गैप अप 41,400 पे हो जाए और उसके ऊपर टिक जाए। ठीक है, अगर उसके ऊपर टिक जाए, तो हमारा पहला टारगेट होगा 41,700 का, दूसरा टारगेट होगा फ्रेंड्स 42,000 का। 41,700 और 42,000, दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें ऊपर के। हमारा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन कंडीशन केवल यही है कि 41,400 के ऊपर टिक जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि जो हाई तो बनाया है 41,274, तो 41,400 कैसे रेजिस्टेंस है? ठीक है, हर एक के माइंड में आ रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 41,300 तक तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन ही है। ठीक, हमने 100 पॉइंट और पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? क्योंकि ये रेंज ही ऐसी है, हम इतने बड़े रेजिस्टेंस के पास खड़े हैं
तो हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, हम एफ एंडो ट्रेडर हैं। तो 41,400 के ऊपर अगर बाजार टिकेगा तो ही हम जाएंगे। अपन पहला टारगेट 41,700, दूसरा टारगेट 42,000। ठीक है, तो हमने ये दो सिनेरियो पहले डिस्कस किए कि गैप डाउन होता है 40,800 को ब्रेक कर देता है तो 40,500 40,400 का टारगेट हो गया, और अगर गैप अप होता है 41,400 के ऊपर निकलता है तो 41,700 और 42,000 के दो टारगेट हो। थर्ड सिनेरियो, अगर ये यहीं कहीं ओपन हो जाता है फ्लैट, हल्का सा ऊपर या नीचे, और ये 40,800 को ब्रेक कर देता है नीचे चल के, तो हमारा टारगेट 40,500 का होगा फ्रेंड्स, और उसको ब्रेक कर देता है तो फिर 40,400 का होगा। अगर ये धीरे 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 करके ऊपर चलता है और ऊपर चल के यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, ऊपर चले फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे 41,200 300 के आसपास, और फिर वो 41,400 को ऊपर ब्रेक करे कंसोलिडेट करके बेस बना के, तो फिर हम कॉल में बैठेंगे। हमारा टारगेट होगा 41,700 और दूसरा टारगेट होगा फ्रेंड्स 42,000 का। ठीक है, और अगर ये इसी रेंज में घूमता रहता है 41,400 से लेके फ्रेंड्स 40,600 पे, तो आपको क्या करना है, 41,400 के आसपास अगर कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है तो आपको शॉर्ट करना है। टारगेट होगा सीधा सीधा 41,000 और दूसरा टारगेट होगा 40,800। ठीक है, 41,400 के आसपास आपको शॉर्ट करना है फॉर 41,200 41,000 और 40,800। आपको पता है कि हम लोग ट्रेल कैसे करते हैं, जो लोग चैनल पे पहले से ही हैं, हम लोग मल्टीपल लॉट्स में करते हैं और थोड़े थोड़े लॉट जो हैं हर एक टारगेट पे बुक करते चले जाते हैं और स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स ये बाजार 41,200 300 को भी क्रॉस नहीं कर पाता है और 40,800 को भी ब्रेक नहीं कर पाता है और इसी रेंज में जिगजैग 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 करता है, तो फ्रेंड्स फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बाजार ये कहीं पर भी ब्रेक कर सकता है। 41,400 के आसपास आए तो मेरे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी रह जाती है। क्यों रह जाती है? बिकॉज मेरे पास स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा 41,400 पे, और अगर 40,800 के आसपास आके बेस बना लेता है तो मैं यहां से कॉल में बैठ सकता हूं। दोनों जगह 41,400 और 40,800 पे भी मैं कॉल में बैठ सकता हूं, लेकिन कंडीशन ये है कि यहां पर ये सपोर्ट बना ले, बेस बनाए, बेस बना के ब्रेक करे, और अगर उसको ब्रेक करेगा तो फिर मैं 40,500 के आसपास कोशिश करूंगा कॉल में बैठने की। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। 40,500 40,800 41,400, फिर उसके ऊपर 41,700 और 42,000 आ जाएगा, और अगर 40,800 टूटता है तो 40,500 और 40,400 आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की एनालिसिस में बस इतना ही। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और जिनको ये वीडियो पसंद आई वो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।